बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी दोस्तों, तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। और सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया जो लोग इतने अच्छे अच्छे फीडबैक दे रहे होते हैं, कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं। यकीन कीजिएगा, मुझे कभी कभार यकीन भी नहीं होता कि वाकई ही मेरी वीडियोस आप लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। और इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट्स देने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआएँ आप लोगों के लिए मैं करती हूँ। अब मैं नाम इसलिए नहीं लेती क्योंकि कभी-कभार मैं नाम भूल भी जाती हूँ, और इसलिए भी नहीं लेती कि जो लोग रह जाते हैं फिर वो उनका गिला ना बने। तो इसलिए मैं आप लोगों के नाम नहीं लेती, लेकिन मेरी दिली दुआएँ सबके लिए ही होती हैं, जो मैं दुआएँ वीडियोज़ में भी करवाती हूँ। सबके आमीन बोला करें। अल्लाह ताला आप सब लोगों की हर एक जायज़ दिली ख्वाहिश को पूरा करे, और जो चीज़ आप लोगों के लिए नहीं है उस चीज़ का ख़्याल आपके दिल से, आपकी ज़िंदगी से निकाल कर उसका बेहतरीन वसीला आप लोगों को दें, और हर इंसान की मुश्किलात में आसानियाँ पैदा फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अम, आप लोग भी आमीन कह दीजिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तुम्हें मिलता है वो वक़्त तहज्जुद खुले आसमान तले, जो देखता है खामोशी चाँद सितारों के झिलमिलाने से, जो माँगता है अंधेरी रातों में नसीब की दुआएं, वो मिलता है फिर उस सजदे में गिड़गिड़ाने से। नसीब की लकीरों को बदल देती है तहज्जुद की दुआएं, जो ना लिखा हो वो भी लिख दिया जाता है हाथ फैलाने से। वो दिखाएगा जिसे सजदा तहज्जुद नसीब होगा। तकदीरें बदलने लगती हैं उसका दरवाज़ा खटखटाने से। क्यों होते हो इतने बेबस उसके सामने, वो अल-वहाब है, वो देता है सिर्फ़ तुम्हारे मांगने से। अल्लाह के सिवा कोई हमें समझ नहीं सकता, कोई हमें जान नहीं सकता। हर शख्स का नज़रिया हमारे बारे में वक़्त और ज़रफ़ के लिहाज से बदलता है। लोगों से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग सिर्फ़ डरा सकते हैं। इज़्ज़त भी अल्लाह देता है और ज़िल्लत भी अल्लाह देता है। और बात सिर्फ़ इतनी सी है कि लोग ना तो हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना ही सँवार सकते हैं। और उनकी फ़िक्र क्यों करते हो, जो एक लम्हे में तुम्हारे हैं और एक लम्हे में किसी और के हैं। ऐसे लोग तो खुद के भी नहीं होते। ऐसे लोग खुदा को कैसे हो सकते हैं, जो दूसरों के लिए सिर्फ़ तकलीफ़ का ज़रिया होते हैं, जिनको अल्लाह ज़ुबान तो देता है मगर पुरसुकून अल्फाज की नेमत से महरूम कर देता है। जिनको अल्लाह दिल तो देता है मगर इस दिल को एहसास से महरूम कर देता है। सो कोई तुम्हारी ज़ात का अगर अ, ज़ात को अगर डिसाइड करता है, तो तुमने कभी भी अपने अल्लाह से शिकवा नहीं करना। लोगों के लिए, दुनिया के लिए अपनी आखिरत तबाह नहीं करनी। ये याद रखा करें कि जो हमारी असली ज़िंदगी है, जो हमारी परमानेंट ज़िंदगी है, वो आखिरत की ज़िंदगी है। आजकल की ख्वाहिशात में, दुनियावी ख्वाहिशात में हम अपनी आखिरत को क्यों बिगाड़ लें? ऐसे काम क्यों करें जो दुनिया को अच्छे लगते हैं? ऐसा दिखावा क्यों करें जो दुनिया के लिए हो? हम वो क्यों नहीं कर सकते जो मेरे अल्लाह को पसंद हो? हम वो क्यों नहीं कर सकते जो हमारी ज़िंदगी, जो हमारी असल ज़िंदगी है उसके लिए बेहतर हो? तहज्जुद में दुआएँ माँगते हैं लोग, किसी को पाने के लिए, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। जॉब नहीं है, परेशान हैं, औलाद नहीं है, परेशान हैं, रिज़्क़ में कमी है तो भी परेशान हैं, कोई मुश्किल आ गई है तो भी परेशान हैं। बहुत सारे लोग इन्हीं ख़्यालात में, अपनी इन्हीं दुनियावी चीज़ों के लिए तहज्जुद में दुआएँ माँगते हैं। लेकिन मेरा मानना है, माँगें, ज़रूर माँगें, ये चीज़ें भी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। माँगनी चाहिए ये भी दुआएँ, मैं किसी को मना नहीं कर रही। बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम अपनी दुनियावी ख्वाहिशात से ज़रा पहले अपनी आखिरत की ज़िंदगी के बारे में मांग लें, और वो भी तहज्जुद में मांगे, तो क्या ही मज़ा होगा। उस चीज़ की क्या ही बात होगी जो हमें मेरे अल्लाह ने आखिरत में देनी होगी। अगर हम वक़्त ज़ाया किए बगैर अपनी ज़िंदगियों को चेंज करना शुरू कर दें, तो क्या ही मज़ा हो जाएगा। अगर हम तहज्जुद में अपनी आखिरती ज़िंदगी के बारे में कुछ मांगें, या अल्लाह हमें बुराइयों से दूर रखना, या अल्लाह बुरे लोगों से दूर रखना, या अल्लाह हमें नेकी के रास्ते पर चला देना, या अल्लाह मुझसे बहुत गुनाह हुए हैं, लेकिन तू तो रहम करने वाला है मेरे अल्लाह, तू तो मोहब्बत करने वाला है, तू अपने कुन से हमारी ज़िंदगियों को बदल दे, तू एक कुन फरमा और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे।
یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو تجھ تک آ سکے، جو تیری محبت کو پا سکے، جو تیرے نیکوکار بندوں میں شامل ہو سکے۔ تو ایسی دعائیں ہم پہلے مانگ سکتے ہیں نا، اپنی نماز میں اور اپنے تہجد کی دعاؤں میں بھی یہ مانگ سکتے ہیں۔ تو کتنا مزہ آ جائے گا اگر ہماری دعائیں تہجد میں قبول ہوتی ہیں، اس میں گارنٹی ہے۔ اور اگر ہماری یہی دعائیں قبول ہو جائیں، ہماری اللہ سن لے، آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اچھا انعام مل جائے، تو ہماری زندگی تو خوشحال ہو گئی نا، کیونکہ آخرت کی زندگی تو وہ ہے، وہی خوشحال ہو گئی۔ تو یہ تو ٹیمپرری ہے، اس نے تو ختم ہو جانا ہے۔ لوگ بھی دکھاوا کرتے ہیں، لوگ بھی دھوکے باز ہوتے ہیں، ہمیں بہت ساری ٹینشنیں ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ پر یقین ہو، مومن بندہ اللہ پہ یقین کرتا ہے، اور جو یقین نہیں کرتا وہ پھر مومن ہی نہیں ہوتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جب آپ کو اپنے اللہ پر یقین ہے تو دعاؤں کی قبولیت پہ بھی یقین ہوگا۔ جب اللہ سن لیتا ہے نا بندے کی، جب وہ دل میں سکون پیدا کر دیتا ہے، جب اپنے بندے کو اپنی طرف لاتا ہے، تو دنیاوی چیزوں کی اسے فکر نہیں ہوتی۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ اسے پھر فکر نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے، اسے فکر نہیں ہوتی کہ مجھے وہ انسان نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا یا میں مر جاؤں گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہی تو معجزہ ہوتا ہے تہجد کا۔ ہم اس انسان کے، اس چیزوں کے بغیر بھی جینا سیکھ جاتے ہیں، بلکہ ان چیزوں کو، ان انسانوں کو بھول جاتے ہیں جن کے بغیر جینے کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ معجزہ ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم سمجھیں، اگر ہم دیکھیں تو ایسے بہت سارے معجزے ہماری زندگیوں میں آ چکے ہیں، ہماری زندگیاں تبدیل کر چکے ہیں۔ اگر ہم تہجد میں مانگتے ہیں تو وہ نوازتا بھی ہے، وہ دیتا بھی ہے، ایک نئی شکل میں، ایک نئے روپ میں ہمیں نوازتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اپنی آخرت کی زندگی کے لیے دعائیں مانگیں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔